आज हमें इस बात को कहते हुए बड़ा तकलीफ के साथ कि चूंकि हमेशा गांधी जी को बहुत कमजोर समझा गया, चूंकि उनका वस्त्र देखने का, उनका स्वास्थ्य, हेल्थ, लेकिन जब उनके उस रूप को देखा जा रहा है, अंग्रेज को जब वह बिहार मैंने पूरे देश से अगर उन्होंने इस दृढ़ संकल्प के साथ हटा, तो कहीं ना कहीं ये कुटीर उद्योग का जो बात हो रही है वो सबसे बड़ा संबल का ये रहा। मेरा मानना है कि देश और गांधी कई किताबें लिखी गई, हमको लगता है कि हजारों किताबें लिखी गई है, लेकिन साथ में गोडसे की भी चर्चा हो जाती है। ठीक है, आज के दिन में गोडसे की चर्चा करना कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऐसा बदमिजाज, इतना गंदा सोच वाले व्यक्ति का भी अगर पूरे देश में अगर कहीं चर्चा होती है तो हम समझते हैं शायद ये गलत है। चर्चा उनका होना चाहिए कि एक छोटी सी कहानी है कि गांधी जी के पास एक परिवार के साथ लोग अपने मदर और उनकी बच्ची गई। मदर ने कहा कि हमारी बेटी बहुत मीठा खाती है। उस समय हो सकता है मीठा का अर्थ चीनी भी हो सकता है, मीठा का स्वीट्स भी हो सकता है, हमें उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि और वो से मिलते चले गए, लेकिन कहा कि एक सप्ताह हमारा यहाँ प्रवास है, एक सप्ताह के बाद आना, हम बच्ची को समझाएंगे। पुनः वो चले गए। एक सप्ताह के बाद फिर वो नया अपना जो उनका फूड स्टाइल था, बकरी का दूध पीना, फल खाना, सब्जी खाना करते रहे। काफी 1 घंटा बैठा था, तो उस महिला को थोड़ा कष्ट हो रहा था कि हमको क्यों भीतर में केवल एक आदमी है, किससे बात कर रहे हैं, हम तो बैठा हुए हैं, हम इतना दूर गए फिर आए। और काफी आक्रोश था, और वो आक्रोश तब बढ़ा जब उनके पास गए। गांधी जी ने उन्हें समझाया और बेटी को भी वही बात कही कि बाबू तुम इसको छोड़ो, अच्छी बात नहीं है, ये मीठा नुकसान करता है। और 2 मिनट में कहा अब जाओ। तो बड़ा उस महिला को लगा कि ये बात 1 सप्ताह पहले भी कह सकते थे, 1 सप्ताह के बाद बुला करके कहना, उतनी ही बात कहना। तो उसके पीछे वो चुप रह गए। उन्होंने कहा कि ये आपको भले लगता हो, लेकिन जो बात आपने कही मैं स्वयं उससे पीड़ित था, हम भी मीठा खाते हैं। जब हम स्वयं पीड़ित हैं तो जो बात हमें कहनी चाहिए हम किस मुंह से बोलेंगे। पहले हमने प्रयास किया आपको विदा करने के बाद, 1 सप्ताह तक मीठा नहीं खाया, कुछ नहीं खाया, तब हमें हिम्मत हुआ इस बच्चे को समझाने का। वो थे गांधी जी का स्वरूप और वो विचार। इस विचार को अगर जो समझेगा समझेगा, नहीं तो भाई हम इतना ही कहेंगे कि इस पर कितनों बोला जाए, घंटों बोला जाए, 4 घंटे भी बोला जाए, तो अभी गांधी जी के लिए हम लोग उतना ही कहेंगे। लेकिन गोडसे को भी हम भूल नहीं सकते। ऐसे मिजाज के लोग अभी भी समाज में हैं, जिनको कहीं ना कहीं गांधी जी के चीज़ों को समझाने की आवश्यकता है, और आज भी अपने आप को अहंकार में रहते हैं, तो देश ऐसे नहीं चलता। अभी बातें हो रही है, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर यही कुटीर उद्योग जिस ढंग से बनावट था, जो बुनकरों की समस्या थी, जो खादी शुरू से हमारा विश्वविख्यात खादी रहा, आज पुनः उसे स्थापित करने के लिए जितनी भी संस्थाएं हैं लगी हुई है, लेकिन मोर की तरह है। मोर जब जंगल में नाचता है और कभी अपने पैर के तरफ देखता है तो वो शर्मा जाता है। कारण आप समझ सकते हैं, मधुबनी की खादी, जहाँ हमारे प्रथम राष्ट्रपति रेस्पेक्टेड सदैव राजेंद्र बाबू भी आकर के खादी दुकान पर, खादी आश्रम में बैठते थे।
कोई खादी बेचने का उनका मंशा नहीं था, खादी को प्रमोट करने का, चरखा चला करके प्रमोट करने का। और आज की स्थिति कहाँ है? पूरे बिहार में जहाँ जहाँ है, हमको नहीं लगता है कि मधुबनी जैसे जगह पे 500 करोड़ से कम की प्रॉपर्टी होगी। लेकिन कहाँ है, सोच कहाँ है? क्यों इंस्टीट्यूशन को बर्बाद कर रहे हो? इससे क्या लाभ मिलेगा? समझ से पड़े। और शरीर जो हमारा है, वो शरीर पर अगर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात करें, अगर खादी का अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम, हम नहीं कहते पूरा वस्त्र आप नहीं पहन सकते हैं, एक कुछ तो ले सकते हैं। आपको इच्छा है गंजी पहन लें, आपको इच्छा है रुमाली रख लें, उससे क्या होगा? वैसे तबके को एक मदद मिलेगा जहाँ से खादी हमें आगे बढ़ाने की आवश्यकता। हमारा सोच है खादी और बुनकर को आगे ले जाने का। तो हम बार बार यही कहते हैं कि हमारे लोग ही अगर महंगी खादी कहीं खरीदेंगे तो खादी मॉल में सस्ती खादी क्यों नहीं बिके? दूसरे जगह से कंपटीशन में हमारे यहाँ सस्ता क्यों नहीं बिके? ताकि लोग के मन में एक विश्वास हो कि खादी मॉल में अच्छा खादी और सभी जगहों से कम मूल्य की खादी। ये बिहार में एक एक व्यक्ति को लगेगा तो पटना आएंगे या पूर्णिया खुलेगा मॉल या मुजफ्फरपुर, जहाँ भी खोलेंगे, लोग आपका एक ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते आपकी चीज़ों को खरीदेंगे। अब क्वालिटी वाइज जब उस चीज़ को बना के पहनेंगे तो जो हमारा अभी पर्यावरण आधारित पूरा बिहार जो बदल रहा है, पूरा देश ही बदल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा पहले काम बिहार ही में हुआ और हो भी रहा। लेकिन उसको अगर देखा जाए तो अब क्या इस पर बोलेंगे, फिर चर्चा में कहीं दूसरे तरफ नहीं चले जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी 27,000 करोड़ का उन्होंने प्लानिंग बनाया। पहले दिन रात करके एक सप्ताह बैठक हुई, पूरा विधानमंडल लगभग 14 घंटे तक लगातार या 12 घंटे तक चलता रहा। लेकिन इसके बावजूद भी जो हमारा सोच है वो भारत सरकार का भी सोच होना चाहिए। हमारे साथ कदम में कदम मिला के चलना चाहिए। आवश्यकता नहीं है कर एक समय पहले था कि 10% बिहार का लगता था, 90% भारत सरकार देती थी। हर जगह 50-50 कर रहे हैं। कहाँ जाएगा बिहार? कैसे आगे बढ़ेगा बिहार? तो वही है, गांधी जी को फिर याद करना पड़ेगा। पूरे देश के सारे जर्नलिस्ट हो और सारे बने इकोनॉमिस्ट हो, बैठ जाइए, पूरे देश का जीडीपी रेशियो नहीं बढ़ पा रहा। लाख प्रयास कर रहे हैं तो आखिर कहाँ है? मुश्किल से 6 या 7 राज्य होंगे पूरे देश में। अगर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप कर दीजिए तो निश्चित तौर पर देश की जीडीपी बढ़ जाएगी। कौन बताएगा? हमारे पत्रकार महोदय हैं, ये पॉजिटिवनेस अगर आप दिखाएंगे तो निश्चित तौर पे कौन रोक देगा? हर एक चीज में परसेंटेज बढ़ाते जाइए, मार्जिन मनी। तो आप पूरा इतिहास उठा करके देख लीजिए, आजादी के बाद हम क्यों पीछे गए, हमें क्यों आगे नहीं आना चाहिए? इंटरनेशनल प्रॉब्लम, नेपाल से जो 4 दिन अभी जो दीदी ने बताया, स्पष्ट है कि इनका कहना है कि 4 दिन नेपाल में पानी आ जाएगा और पूरा मिथिलांचल में बाढ़ आ जाएगा। ये बिहार का प्रॉब्लम है कि इंटरनेशनल प्रॉब्लम है? नेपाल क्या हमारे बिहार का पार्ट है क्या? तो आप ऐसे कहाँ देख रहे हो? अस्थायी समाधान कौन देखेगा, कौन करेगा? हमारे बिहार जब झारखंड एक था, पहले तो बंगाल, उड़ीसा, बिहार एक एक्ट हुआ करता था। जब जब चेंज हुआ, इसके बाद आप देख लीजिए सारा रिसोर्सेज हमारा चला गया इक्वल फ्रेट के नाम पे। लेकिन गुजरात से नमक पूरा देश का लोग खाते हैं। कहे ना इक्वल फ्रेट में आपने जोड़ा था कि नमक भी जाएगा तो 0 लेवल पे जाएगा, कोई फ्रेट नहीं लगेगा। क्यों नहीं किया? हम ज्यादा चर्चा आज नहीं करना चाहते, इसलिए कि मुझे खुशी है कि हमारे गांधी जी, राष्ट्रपिता गांधी जी हमारा वैश्य समाज देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।